हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लता शिक्षण संस्थान। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के बीच झारखंड से रिलेटेड झारखंड के प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कस करूँगी। तो आज का हमारा टॉपिक है झारखंड की प्रमुख नदियाँ। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की झारखंड से रिलेटेड बेहतरीन क्लास, अच्छी क्लास आपको हमेशा मिलते रहे और सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी, क्लास हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, साथ ही जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। झारखंड में बहुत सारी नदियाँ हैं और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो दूसरे स्टेट से उसकी उद्गम होती है और हमारे झारखंड में आकर के बहती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिसका उद्गम स्थल जो है वो हमारे झारखंड में ही है। और झारखंड की नदियां जो है वो 2 से 3 दिशाओं में बहती है। उत्तर दिशा में बहती है, कुछ नदियां ऐसी है जो उत्तर की ओर बहती है, कुछ दक्षिण की ओर और कुछ नदियां पूर्व की ओर बहती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड की प्रमुख नदियाँ, उसमें से उत्तर की ओर बहने वाली झारखंड की नदियों के बारे में आज जिक्र करेंगे। साथ ही हम मैप के माध्यम से भी नदियों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब हम मैप के माध्यम से पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है और हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम देखेंगे आज मैप के माध्यम से झारखंड की प्रमुख नदियों के बारे में। उत्तर की ओर बहने वाली झारखंड की प्रमुख नदियाँ, यहाँ आप देख रहे हैं कि उत्तर की ओर बहने वाली, यानी कि नॉर्थ साइड में जो नदियाँ बहती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो उत्तर की ओर बहती है? तो झारखंड में 6 ऐसी नदियाँ हैं जो उत्तर दिशा की ओर बहती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। वो कौन कौन नदियाँ हैं? 6 नदियाँ, उसे सबसे पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, सकरी नदी और चानन नदी। ये 6 नदियाँ जो है वह उत्तर दिशा की ओर बहती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, यानी कि अपना मुहाना कहाँ बनाती है? गंगा नदी में बनाती है। अब मैप के माध्यम से देखते हैं कि सोन नदी कौन सी है। तो ये है आपकी सोन नदी, जो कि गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद है नॉर्थ कोयल नदी। ये नॉर्थ कोयल नदी, ये है आपका नॉर्थ कोयल नदी जो सोन नदी में जाकर मिल जाती है। और सोन नदी कहाँ मिलती है? गंगा नदी में। इन सभी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है, मुहाना कहाँ है और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, सारी चीज़ें के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगी। पहले मैप के माध्यम से देख लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं जो उत्तर दिशा की ओर बहती है। हमने सोन नदी के बारे में देखा, यह है उत्तरी कोयल नदी। अब देखेंगे पुनपुन नदी। यह है आपका पुनपुन नदी जो कि उत्तर दिशा की ओर बहती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद है फल्गु नदी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र नदी है हिंदू धर्म के लिए। उसके बाद ये है आपका सकरी नदी और ये रही चानन नदी। तो इन 6 नदियों के बारे में हमने मैप के माध्यम से जाना कि 6 नदियाँ जो है झारखंड में उत्तर दिशा की ओर बहती है। अब इन सभी नदियों के बारे में हम डिटेल जानेंगे, उसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, कहाँ से उसका उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ वो मुहाना बनाती है, सब चीज़ के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम सोन नदी के बारे में। और सोन नदियों के बारे में जानने से पहले ये जानेंगे इस शब्द को कि उद्गम का मतलब क्या होता है। उद्गम का मतलब होता है कि नदी जहाँ से निकलती है वही उसका उद्गम स्थल होता है। मान लीजिए ये सोन नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ से ये निकलती है सोन नदी और झारखंड में जाकर के गढ़वा और पलामू डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर करते हुए गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये हो गया इसका उद्गम स्थल। और इसके मुहाना शब्द जो आप देख पा रहे हैं
मुहाना क्या होता है? जो नदी अपनी पानी दूसरी नदी में ले जाकर छोड़ती है, यानी कि गंगा नदी में जाकर जब मिल जाती है तो ये गंगा नदी जो है ये इसका मुहाना हो गया। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे सोन नदी। सबसे पहले सोन नदी का उद्गम स्थल। सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यानी सोन नदी कहाँ से निकलती है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सोन नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अब इसकी मुहाना। मुहाना यानी कि जहाँ नदी जाकर मिल जाती है दूसरी नदी में, इसकी मुहाना है गंगा नदी में। तो बिहार में जाकर गंगा नदी में सोन नदी मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी इसकी सहायक नदी है, जो कि झारखंड के रांची पठार से निकलती है। सोन नदी को और कई नामों से जाना जाता है। सोन नदी को हिरण्यवाह नदी भी कहा जाता है, या फिर सोनभद्र भी कहा जाता है। सोनभद्र नदी। इस नदी का नाम सोन नदी क्यों पड़ा? क्योंकि इसके सुनहरे रेत जो है उसमें सोने के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सोन नदी रखा गया या फिर सोनभद्र रखा गया। ये है आपका सोन नदी। तो आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में कि सोन नदी की रेत जो है सुनहरा है, और इस सुनहरे रेत में छोटे छोटे सोने के कण पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम सोन नदी रखा गया। नेक्स्ट नदी देखते हैं जो उत्तर दिशा की ओर बहती है, वह है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल रांची पठार से होता है, और इसका मुहाना जो है वह सोन नदी है। यानी कि उत्तरी कोयल नदी सोन नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं औरंगा और अमानत नदी। उत्तरी कोयल नदी का अफवाह क्षेत्र, यानी कि अफवाह क्षेत्र का मतलब होता है कि वो कौन कौन क्षेत्र से बहती है। तो इसका अफवाह क्षेत्र है गढ़वा, पलामू, लातेहार। इन क्षेत्रों से होते हुए उत्तरी कोयल नदी सोन नदी में जाकर मिल जाती है। और सोन नदी कहाँ मिलती है? अभी हमने बताया सोन नदी गंगा नदी में जाकर बिहार में मिल जाती है। ये है आपका सोन नदी। यहाँ इमेज में आपको दिख रहा होगा, यही है आपका सोन नदी। नेक्स्ट नदी के बारे में देखते हैं, पुनपुन नदी। ये है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग पठार और पलामू के उत्तरी क्षेत्र से निकलती है। यानी कि पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? तो हजारीबाग के पठार से, और पलामू, सॉरी यहाँ प होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, पलामू के उत्तर वाले क्षेत्र से निकलती है। और इसका मुहाना क्या है? इसका मुहाना है गंगा नदी पर। यानी कि पुनपुन नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं दरगाह एवं मोरहर। दरगाह एवं मोरहर नदी इसकी सहायक नदी है। पुनपुन नदी को भी और कई नामों से जाना जाता है। इन्हें कोकट नदी भी कहा जाता है, या फिर बमागधी भी कहा जाता है। बमागधी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पुनपुन नदी को ही कोकट नदी और बमागधी नदी भी कहा जाता है। यह एक पवित्र नदी है, जिसमें लोग, हिंदू धर्म के लोग इस नदी को पवित्र मानते हैं और इसमें स्नान करना शुभ माना जाता है। तो इमेज में ये है आपका पुनपुन नदी। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कई लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, यानी कि इसमें स्नान करके लोग अपने आप को शुद्ध मानते हैं। नेक्स्ट है फल्गु नदी। फल्गु नदी का उद्गम स्थल जो है वह छोटा नागपुर के पठार से है। छोटा नागपुर के पठार से फल्गु नदी निकलती है और अपनी मुहाना कहाँ बनाती है? तो गंगा नदी में। गंगा नदी में जाकर फल्गु नदी मिल जाती है।
इसकी सहायक नदियां हैं निरंजना एवं मोहना। मोहना नदी बोध गया के पास फल्गु नदी में मिलती है, बोध गया के पास। फल्गु नदी भी हिंदू एवं बौद्ध धर्मों के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र नदी मानी जाती है। फल्गु नदी में लोग पितृपक्ष जो होता है झारखंड बिहार में खास करके बहुत ज़्यादा इस चीज़ को माने जाते हैं, तो उस समय लोग वहाँ स्नान करने जाते हैं, पिंडदान देने जाते हैं, अपने पूर्वजों को याद करने के लिए वहाँ पिंडदान करते हैं और ब्राह्मण भोज करवाते हैं। तो ये है इमेज में आपके पास फल्गु नदी का चित्र। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कई लोग अपने ब्राह्मण कुटुंब को लेकर फल्गु नदी में गए हुए हैं और वहाँ स्नान करके अपने आप को शुद्ध मानते हैं। तो इस प्रकार से फल्गु नदी भी झारखंड बिहार में पवित्र नदी माना जाता है फल्गु नदी को। नेक्स्ट है सकरी नदी। सकरी नदी का उद्गम स्थल यानी कि सकरी नदी भी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये भी अपनी मुहाना कहाँ बनाती है, तो गंगा नदी में अपनी मुहाना बनाती है। यानी कि गंगा नदी में बिहार में जाकर सकरी नदी भी मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं किऊल एवं मोरहर। किऊल एवं दो नदियां जो है वह सकरी नदी की सहायक नदियां हैं। इसका अपवाह क्षेत्र है, कौन कौन क्षेत्र से ये बहती हुई नदियां जाती है, तो बिहार में गैया, मुंगेर, पटना, इन सब स्थानों से अपनी यह नदी सकरी नदी जो है बहती है। तो यहाँ आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये है आपका सकरी नदी। नेक्स्ट है चानन नदी। चानन नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। यानी कि फल्गु नदी भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, सकरी नदी भी और चानन नदी भी। और चानन नदी का मुहाना जो है वो सकरी नदी है। यानी कि चानन नदी सकरी नदी में जाकर मिल जाती है। चानन नदी 5 जलधाराओं से मिलकर बनी है। कितने जलधाराओं? 5 जलधाराओं से मिलकर बनी है। ये है आपका इमेज में चानन नदी। यहाँ जैसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि यही है आपका चानन नदी। ये हो गया सकरी नदी, ये चानन नदी, सकरी नदी। यानी कि हमने आज डिस्कस किया झारखंड के उत्तर दिशा की ओर बहने वाली झारखंड की प्रमुख नदियाँ, जिसमें से 5 नदियाँ जो है झारखंड के पठारों से निकलती है और एक नदी जो है सोन नदी, वह कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और थोड़ा सा हम मैप के माध्यम से लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। झारखंड में 6 ऐसी नदियां हैं जो कि उत्तर दिशा की ओर बहती है। उसमें से 5 नदियां झारखंड के पठारों से निकलती है और एक सोन नदी जो वह मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो ये है आपका सोन नदी, पलामू गढ़वा से बॉर्डर बनाते हुए गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और ये है नॉर्थ कोयल नदी जो कि सोन नदी में जाकर मिल जाती है। और फिर है पुनपुन नदी, 3 हो गया। ये है फल्गु नदी जो कि गंगा में जाकर मिल जाती है। सोन नदी और पुनपुन नदी दोनों एक दूसरे के समानांतर बहती है, फल्गु नदी हो गया। उसके बाद ये है सकरी नदी और ये है आपका चानन नदी। तो ये रहा झारखंड की उत्तर दिशा की ओर बहने वाली प्रमुख 6 नदियाँ। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे झारखंड में दक्षिण एवं पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियों के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, जैसा भी लगा आप कमेंट करके बताइएगा।
कोई कमी रह गया तो वो भी आप डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिएगा, साथ ही जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपका शेयर ही दूसरे का हेल्प होगा। आपको शेयर करने में किसी तरह की कोई कीमत नहीं लगेगी। तो आप उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी उम्मीद को कायम रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। साथ ही जो पहले से जुड़ करके हमारे चैनल के साथ तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमें भी सपोर्ट करें। अगर आप नहीं भी तैयारी करते हैं तो भी हमारे इस तरह के क्लास को देखकर झारखंड के बारे में जानकारी रख सकते हैं। और आपको लगता है कि किन्हीं को अगर ज़रूरत है झारखंड से रिलेटेड क्लास की तो आप उन्हें बताइए, उन्हें शेयर कीजिए, उनसे बातें करिए और उन तक हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुंचाइए, ताकि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो इस वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरी हो सके। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।